ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 16। आज हम 16वां श्लोक पढ़ेंगे 11वें अध्याय का। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का यथासंभव प्रयत्न करें। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करें। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो ने अनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। पुनः अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। पुनः एक बार। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो सबसे पूर्व हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और उसके बाद तात्पर्य। अनेक अर्थात कई, बाहु अर्थात भुजाएं, उदर अर्थात पेट, वक्त्र अर्थात मुख, नेत्रम अर्थात आंखें, पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ, त्वां अर्थात आपको, सर्वत्र अर्थात चारों ओर, अनंत रूपम अर्थात असंख्य रूप, न अंतम अर्थात अंतहीन अर्थात कोई अंत नहीं है, न मध्यम अर्थात मध्य रहित अर्थात उसका कोई भी मध्य नहीं है, अर्थ बीच, मध्य मतलब बीच, न पुनः अर्थात न फिर, त्व अर्थात आपका, आदिम अर्थात प्रारंभ, पश्यामि अर्थात देखता हूँ, विश्व ईश्वरम हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व रूपम अर्थात ब्रह्मांड के रूप में। अनुवाद। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में
अनेका अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिसका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि दिखता है। जैसा कि हम इस श्लोक के पूर्व श्लोकों में पढ़ चुके हैं, अर्जुन को भगवान जब अपने ऐश्वर्य की व्याख्या करते हैं, जब अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान अर्जुन को अपने ऐश्वर्य को बताते हैं, यह विश्व रूप जो है भगवान के एक ऐश्वर्य की जो है छोटी सी, बोलते ना, सच मात्र दिखावा है। क्योंकि अर्जुन के मन में था जानना, भगवान ने बहुत कुछ बताया अपने ऐश्वर्य के विषय में। उसके बाद भी भगवान ने कहा अंतिम में कि ये मात्र झलक है मेरे ऐश्वर्य की। तो क्योंकि अभी जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति बोले कि ये जो मेरे पास पैसा दिख रहा है ये तो मात्र आपको दिखाने के लिए है, लेकिन मेरे पास अथाह पैसा है। तो हम लोग भी बोलते हैं ना, कभी कभी दोस्त लोग, कितना पैसा चाहिए? मेरे पास बहुत है। तो हम लोग बोलते हैं दिखा थोड़ा, तेरे पॉकेट में कितना है। फ्रेंड सर्कल में हम ऐसा करते हैं, दिखा तेरे पॉकेट में कितना है। उसके बोलने पे हम विश्वास नहीं करते। और कभी कभी मित्र जो हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरा मित्र कितना अच्छा है, तो बोलते हैं तुम सबको दिखाओ कितना पैसा है तुम्हारे पास अभी। ठीक है, आप बोल रहे हो झलक है ना, तो झलक दिखाओ, थोड़ा पैसे का इन लोग को झलक तो दिखा देना। दोस्तों में हम कभी कभी बोलते हैं ऐसा, इन लोग को भी पता चल जाए मेरा दोस्त कैसा है। तो क्योंकि भगवान को अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि प्रभु आप ही सर्वे सर्वा है, लेकिन अर्जुन ने जो है भगवान से कहा कि प्रभु आपने जो बोला है ना, थोड़ा उसे दिखाइए लोगों को, क्योंकि इन लोग को समझ में नहीं आएगा। तब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, और विराट रूप दिखाते हैं तो बोलते हैं भगवान देखो मुझ में सारे देवी देवताओं को देखो, रुद्र को देखो, वसुओं को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, विभिन्न देवताओं को देखो मुझ में। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं देता। तब भगवान समझ जाते हैं, जैसे किसी अंधे को आप बोलो देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है, या कितना सुंदर दृश्य है, देखो कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर गार्डन है, तो वो क्या बोलेगा? बस देखता, ऐसे ही कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप, दिखाई नहीं देता। अर्जुन भी इसी प्रकार से खड़ा रहा, तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा कि इस भौतिक नेत्र से तुम ये नहीं देख सकते। अर्जुन को भगवान ने बोला। अर्जुन कौन था? भगवान का मित्र और भगवान का भक्त। ऐसा भगवान स्वयं भगवत गीता में 2 बार बोल चुके हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है। और भी कई जगहों पे बोले होंगे, पता नहीं, लेकिन 2 बार तो बोल चुके हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा भगवान का प्रिय भक्त भी जो है बिना भगवान की इच्छा के विश्व रूप नहीं देख सकता। फिर भगवान कृपा करके जो है अर्जुन को जो है
दिव्य नेत्र प्रदान किया, और उस नेत्र को प्राप्त करते ही अर्जुन ने देखना स्टार्ट कर दिया। हजारों सूर्य अर्जुन देखता है, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, आश्चर्यमय, मतलब इसके पहले कभी दृश्य देखा ही नहीं है। ऐसे दृश्य, दृश्य का मतलब भौतिक, ऐसे जगत को, ऐसे बहुत सारे संसार को। अभी जैसे आपके सामने सोने का जो है घर आ जाए अचानक, तो आप बोले अरे यार ये तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। प्रभुपाद जी उल्लेख भी करते हैं क्योंकि ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, कई लोक हैं जो अनेकों प्रकार के जो है खनिजों से बने हुए हैं। तो अर्जुन ने ये भी देखा कि अरे मैं तो मिट्टी का घर देखा हूं, हमारी धरा तो मिट्टी की है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सोने के हैं, हीरे जवाहरात से बने हुए हैं। साइंटिस्ट लोग भी इसे एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसे भी कई सारे प्लैनेट हैं उनके लैंग्वेज में, जहां पे बहुत प्रकार के रासायनिक जो है तत्व पाए जाते हैं। तो अर्जुन ने वो सब देखा और देख के उसको आश्चर्य होने लगा, अरे यार ये क्या, सोने का प्लैनेट, पूरा प्लैनेट गोल्ड है। ऐसे भी लोग हैं। सब देख के वह आश्चर्यचकित होने लगा। हजारों सूर्य, एक दो सूर्य नहीं, हजारों सूर्य, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य हैं, बहुत सारे सूर्य हैं। तो उसने देखा और सभी प्रकार के देवताओं को देखा उसने भगवान के अंदर। ब्रह्मा को भी देखा, शिव जी को भी देखा, अनेक प्रकार के ऋषि और दिव्य सर्पों को भी देखा। दिव्य सर्प अर्थात यहाँ पे कहते हैं कि शेषनाग जी, हमने सुना है पूरी पृथ्वी शेषनाग के शीश पर टिकी हुई है। भागवतम में लिखा गया है कि राई के भांति शेषनाग जी के शीश पे असंख्य ब्रह्मांड हैं। राई के जैसे सरसों होता है ना, कोई व्यक्ति सरसों की बोरी तो अपने सर पे रखा हो, ठीक है, उसी प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड जो है शेष के ऊपर है। क्योंकि शेष जी जो है वो इच्छा अनुसार शरीर बदल सकते हैं, इस वजह से उनका शरीर दिव्य कहा जाता है, क्योंकि उनका शरीर नष्ट नहीं होता। हम देखते हैं रामायण में वे राम के लीला में जब वे पार्टिसिपेट किए तो लक्ष्मण बन गए, कृष्ण लीला में बलराम बन गए, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। तो अर्जुन ये सब देख के जो है एकदम चकित हो गया। अर्जुन बोल रहा है, यहाँ पे पिछले श्लोक से अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन उवाच, पिछले भी श्लोक में ये भी श्लोक में अर्जुन बोलना चालू कर दिया। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान को विश्वेश्वर कह रहा है, अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी। और कहीं पे लिखा हुआ है, लोग कहते हैं शिव भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, बट कहीं पे ये वर्ड नहीं लिखा है कि शिव ब्रह्मांड के स्वामी है। प्रलयकर्ता लिखा हुआ है। तो भगवान को अर्जुन, क्योंकि वो समझ जाता है अरे यार सब कुछ तो इनके कंट्रोल में, सब कुछ इनके अंदर ही है, यही स्वामी है।
और कहते हैं कि ये विश्व रूप जो है, इस विश्व रूप में मैं क्या देख रहा हूं? बोल रहे हैं आपके शरीर में अनेका अनेक हाथ हैं। अनेका अनेक मतलब अनलिमिटेड, जिसका काउंटिंग नहीं किया जा सकता। हाथ है, पैर है, मुख है। अर्थात भगवान जो है, यहाँ पे एक चीज यह भी समझ में आ रहा है कि भगवान निराकार नहीं है। निराकार व्यक्ति का हाथ पैर होगा क्या? नहीं ना, भगवान का आकार है। यह भी यहां से एक चीज प्रतिबिंब हो रहा है। इसीलिए अर्जुन देख रहा है, लेकिन हम भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, हर व्यक्ति देख सकता है, अगर वह भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर ले तो। भगवान की कृपा से अगर वह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ले तो हर व्यक्ति देख सकता है भगवान को, कि उनके हाथ है, पैर है, जैसे अर्जुन देख रहा है। क्योंकि भगवान अर्जुन को अनेक रूप दिखा रहे थे, पूरा विश्व रूप, तो इसलिए वह कई हजारों हाथ देख रहा था, हजारों पेट देख रहा था, हजारों मुख देख रहा था, हजारों आंखें देख रहा था, और जो सर्वत्र फैले थे, हर जगह। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि भगवान उसे न दिखाई देते हो। अर्जुन कहता है कि मैं तो आदि ही, मतलब आपका शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है, समझ में ही नहीं आ रहा है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। और हम लोग आदि और अंत का चक्कर में पड़े हुए हैं। पहले अर्जुन तक पहुंचना होगा, तब शायद थोड़ा मोड़ा समझ में आ जाए। अभी तो हमने कभी देखा ही नहीं, बट अर्जुन ने जब देखा, जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और अर्जुन को दिव्य दृष्टि कब प्राप्त हुई? जब अर्जुन भगवान की भक्ति किया, जब भक्त बना। क्योंकि भगवान हर किसी को दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान करते, कोई भी ऐरू गैरू आ जाए। जैसे आप हर किसी को स्पेशल चीज नहीं देते ना, जो बहुत खास होता है उस व्यक्ति को स्पेशल चीज देते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने भी जो है हर किसी को हर चीजें नहीं दी, सबको उनके कर्मों के अनुसार देते हैं, लेकिन भक्त को उसकी आवश्यकता के अनुसार देते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मेरे भक्तों को जो आवश्यक होता है मैं उसे प्रदान करता हूँ, उसके कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कभी कभी जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे कर्म हमारे ऊपर लागू नहीं होते। इसीलिए भक्तों का हाथ अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देखे तो वो क्लियर नहीं बता पाएगा। कारण, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे भक्तों को जो जरूरी होता है ना, वो मैं देता हूँ, सामने से देता हूँ, उसकी रक्षा मैं करता हूँ। अर्थात कितना भी चोर उचक के लग जाए, जब बोलते हैं ना राखे कृष्ण तो मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं तो उसको मार कौन कर सकता है। और भगवान जिसकी आपूर्ति करते हैं तो उसका खर्च कौन कर सकता है। तो भगवान अपने भक्तों की जो है आवश्यकताएं पूरी करते हैं, अर्थात उसे जो जरूरी है वो देते हैं, लेकिन बाकी लोग को जरूरी हो या ना हो, उसने जो कर्म किया उसके हिसाब से उसको देते हैं। लेकिन भक्त का, चाहे उसने कर्म किया या ना कर्म किया, जैसे भक्त लोग चाहे कुकिंग किए ना कुकिंग किए हो, उनको खाने के लिए बना बनाया मिल जाता है ना। जैसे मैं कुकिंग नहीं करता, मिल जाता है। ऐसे अब बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं कमाता नहीं तो भी मिल जाता है। तो ये भगवान देते हैं जो भी आवश्यकताएं हैं। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है भगवान उसकी आपूर्ति कर देते हैं, और आवश्यकता नहीं होती तो नहीं।
और मेरे पास जो है उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, मेरे मेरे जीवन में देखा है। एक बार मैं तलासरी गया हुआ था, हमारा फार्म, तो फार्म की एक गाड़ी बना रहे थे। तो गाड़ी की बॉडी की हाइट नापने के लिए मैं टोल नाके पे गया, ताकि बेसिक रूट से हमारा गाड़ी पास हो सके। मैं मोबाइल टोल नाके पे जो मतलब साइड में थोड़ा सा ऊंचा होता है, वहां पे रख के और नाप वगैरह ले रहा था, फोन वहीं पे छोड़ दिया। मंदिर चले आया, प्रसाद वगैरह खाकर जब हम डिस्कस करने लगे, तब देख रहा हूँ मेरे जेब में मोबाइल ही नहीं। पता चला यार याद आया, मोबाइल उधर छोड़ दिया था। गाड़ी से गया वापस 1-1.5 घंटे बाद, तो देखा मोबाइल उधर ही पड़ा हुआ है। वहां से कई सारी गाड़ियां गुजरी, महाराष्ट्र का बॉर्डर था, 1-2 गाड़ियां नहीं, 1 घंटे में तो हजारों गाड़ियां गुजरी होंगी, लेकिन किसी की नजर में वो फोन नहीं पड़ा। क्यों? भगवान रक्षा करते हैं, भगवान आश्वासन दिए हुए हैं, मैं मेरे भक्तों की संपत्ति की रक्षा करता हूं। तो हमें भक्त बनना होगा। जब हम भक्त बन जाएंगे ना, तब हमें दिव्य दृष्टि प्रदान होगा, और तब हम भगवान के रूप को देख सकते हैं। जिनके हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, मुख हैं, आंखें हैं, ये सब अर्जुन देख रहा है। बट अर्जुन बहुत सारे रूपों की इच्छा किया था, भगवान के विश्व रूप की, क्योंकि भगवान ने बोला था ना पिछले अध्याय में अपने ऐश्वर्य में, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अर्जुन ने बताया ठीक है, आप बोल रहे, वो जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, ठीक है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, तो हम क्या बोलेंगे? तो दिखाना, कुछ तो सर्टिफिकेट होगा ना कंपनी का, होता है ना। अगर आप प्रेसिडेंट भी हैं तो लेटर, बाकायदा लेटर होता है। तो हम फोटो दिखाते हैं, देखो ये मेरे प्रेसिडेंट का मेरा कपड़ा देखो, ये मेरे कंपनी का कपड़ा देखो, देखो मैं कंपनी में क्या कर रहा हूँ। अगर हम मोबाइल से दिखाते हैं, तो उसी तरह से भगवान से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप तो बोल रहे हैं ये है वो है, मैं सब कुछ देखना चाहता हूं और एक साथ में देखना चाहता हूं। तो अर्जुन को भगवान एक साथ में सब दिखा देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, बहुत छोटा सा तात्पर्य, क्योंकि ये सब तो पिछले श्लोकों से जुड़ा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भगवान है और असीम है। यहाँ पे असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वे भगवान हैं, जैसा कि यहाँ पे स्वयं अर्जुन बोल रहा है। अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है और वे असीम है, उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी उन साइंटिस्टों को चैलेंज दे रहे हैं, या उन जो साइंटिस्ट हैं या जो लोग कुछ देखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो दुनिया भर की पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अरे कृष्ण के माध्यम से आइए, आप सब कुछ देख सकते हैं। हम अलग अलग चीजों को देखने के लिए अलग अलग पढ़ाई करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि आप सिर्फ कृष्ण भक्ति की पढ़ाई करिए, आप सब कुछ देख सकते हो, हाथ देख सकते हो, पैर देख सकते हो, यहीं बैठे बैठे अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान देख सकते हो। सब कुछ देख सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी यहीं पे ये बात बता रहे हैं, जिस प्रकार से अर्जुन ने सब कुछ देखा। बहुत छोटे शब्दों में प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि आप सब कुछ देख सकते हो भगवान के माध्यम से, क्योंकि भगवान जो है असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात आप देखना चाहते हो
अपने जीवन में क्या होगा, दूसरे के जीवन में क्या होगा, सबसे बेस्ट तरीका है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भगवान की शरण लेना। इससे आप सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए कभी कभी भक्त लोग कुछ बात बोलते हैं ना, वो सच हो जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें भविष्य भी दिखता है। क्योंकि यहाँ पे प्रमाण देख रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण के माध्यम है, कृष्ण उनके हैं और वे कृष्ण के माध्यम से सब कुछ देखते हैं। इस प्रकार से कहकर भगवान प्रभुपाद जी अनुवाद जो है समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।